दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अलर्ट दे देता हूं कि अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं उन्हें इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाओगे। और मैंने इस वीडियो में रेफरेंस के लिए रेडमी के स्मार्टफोन का यूज़ किया है, लेकिन आप इन सभी चीज़ों को अपने दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन पर भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, टेक्शियम की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI के बारे में, जिसे आप में से बहुत सारे लोग लैगी UI या फिर ऐड वाली UI के नाम से जानते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के रिसेंट नोटिफिकेशंस आते रहें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे ना तो आपको कभी Xiaomi के स्मार्टफोन में यूज़ करना है और ना ही किसी अदर ब्रांड के स्मार्टफोन में यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये कि आपको कभी भी Xiaomi अकाउंट यानी मी अकाउंट या फिर कोई भी अदर अकाउंट में साइन इन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप साइन इन करते हो तो आपके फ़ोन का सारा डेटा उनके सर्वर पर स्टोर हो जाता है। So for privacy concern, do not use any random account. You can simply take backup of your data through Google Backups. दूसरा ये कि आपको आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे एड्स आते होंगे। अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते होगे, पोको का फ़ोन या फिर Realme का फ़ोन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है रिकमेंडेशंस, और फिर उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको इसे यहाँ से डिसेबल कर देना है। दोस्तों रिकमेंडेशन को ऑफ करने के बाद आपको फिर से अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है और वहाँ पे आपको क्लिक करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे, और फिर उसके बाद आपको ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर MSA को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप MSA पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 7 से 8 सेकंड का टाइमर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिवोक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका MSA यहाँ से डिसेबल हो चुका है। फिर उसके बाद आपको इसी तरह डाउनलोड्स और गेट ऐप्स को भी यहाँ से डिसेबल कर देना है, और उसी तरह से स्क्रीन पे मैं आपको जो ऐप्स दिखा रहा हूँ उनके भी रिकमेंडेशंस को आपको बंद करना होगा, जैसे कि सिक्योरिटी, गेट ऐप्स, थीम्स, गैलरी, म्यूजिक, डाउनलोड्स, फाइल मैनेजर, यानी कि जो भी ऐप्स जो ब्रांड अपनी तरफ से प्री इंस्टॉल्ड डिवाइस में देता है उन सभी के रिकमेंडेशन को आपको यहाँ पर बंद करना होगा। मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के रिकमेंडेशंस को बंद करके दिखा देता हूँ, और उसी तरह आप और सभी ऐप्स के भी रिकमेंडेशन सेम तरीके से बंद कर सकते हो। तो सिक्योरिटी के रिकमेंडेशंस को बंद करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है और फिर आपको नीचे जाना है और रिसीव रिकमेंडेशन को बंद कर देना है। और सेम इसी तरह आपको गेट ऐप्स, थीम्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, फाइल मैनेजर, इन सभी के रिकमेंडेशन को यहाँ पर बंद करना होगा। फिर इसके बाद आपको कोई भी एड्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। और दोस्तों बेहतर यही होगा कि जिन ऐप्स के रिकमेंडेशन आपने अभी बंद किए हैं उन्हें आप यूज़ ना करो। उनकी जगह आप कोई भी गूगल के ऐप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गेट ऐप्स की जगह आप गूगल प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हो, गैलरी की जगह गूगल फोटोज़ या फिर और भी कोई भी ऐप आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला काम आपको ये करना है कि जैसे ही आपका फ़ोन 1 से 1.5 साल पुराना हो जाता है तो आपको उसे अपडेट करना यहाँ पर बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ब्रांड्स आपको अपडेट के थ्रू आपके स्मार्टफोन को स्लो डाउन यहाँ पर कर देते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा लैग यहाँ पर करने लग जाता है। ऐसे पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स को यहाँ पर सू किया गया है और उन पर आरोप लगाया गया है कि आप अपने डिवाइसेस को अननेसेसरी अपडेट्स के थ्रू स्लो यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि यूज़र एक नए डिवाइस पर यहाँ पर स्विच हो जाए। और सेम ऐसा ही केस यहाँ पर एप्पल के साथ भी हुआ था। मैं आपको अपना ही एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव के पास Redmi Note 7S है। उसे लॉन्च हुए सही से पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और अपडेट करने के बाद उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैग करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा पुराना होता है, जैसे कि 1 से 1.5 साल, तो आप उसे बिल्कुल भी अपडेट यहाँ पे मत करो। दोस्तों एक और चीज़ जो आपको आपके स्मार्टफोन में देखनी है वो है ऐप्स की परमिशन। आपको हर एक ऐप्स में देखना है कि वो आपकी क्या क्या परमिशन आपसे ले रहा है, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐप आपसे इरेलेवेंट परमिशन ले रहा है तो आपको उसे डिसेबल कर देना है। और दोस्तों आपको कुछ ऐसे ऐप्स भी मिलेंगे जिनकी परमिशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन ऐप्स को यूज़ करने से बचें। दोस्तों बस आखिर में मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आपको कभी भी मी अकाउंट नहीं बनाना है, रिकमेंडेशंस को हमेशा ऑफ रखना है, हर ऐप्स की परमिशन को चेक करते रहना है और कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल की ऐप्स को यूज़ करें।
दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी हेल्प कहीं ना कहीं जरूर की होगी, आपकी प्राइवेसी को लेकर या फिर आपके डिवाइस के लॉन्ग टर्म यूसेज को लेकर। और अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं करते हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने अभी तक कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।